हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RF फिजिक्स क्लासेस। आपका इसमें स्वागत है। तो हम पिछले वीडियो को लेकर आए थे आपके लिए, तो उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आगे कंटिन्यू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं उसी पाठ्यक्रम को जितना पिछली बार हमने जो वीडियो लिया था उसके आगे का। पिछली बार हमने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो उसकी दो स्पेशल केसेस में हमने बात की थी। हमने बात किया था इंडान पोजीशन में, हमने बात किया था इक्वेटोरियल पोजीशन में। लेकिन एक ऐसी स्थिति निकालते हैं जिसे किसी भी स्थिति में यदि कोई बिंदु रखा जाएगा तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं केस थर्ड, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लेते हैं। हमने मान लिया कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल AB है, AB ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी भी स्थिति में बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम कोई भी स्थिति का एक बिंदु मान लेते हैं, इससे काफी दूर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P की पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, इस बिंदु की दूरी क्या होगी, तो इसको हमने इससे मिला दिया। ये दूरी हो गई -q से P की दूरी और ये हो गया +q आवेश से। सॉरी, लाइन स्ट्रेट नहीं हो पाई, लाइन स्ट्रेट कर देते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका BP। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसकी लंबाई क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है और इस स्मॉल वैल्यू को हम लेते हैं 2L। तो इसके लिए इसके मिड पॉइंट को ले लेते हैं, इसका मिड पॉइंट है O और इस मिड पॉइंट से हम ले लेते हैं कि इसकी स्थिति क्या होगी। मिड पॉइंट से हमने मान लिया कि जो P है ये R थीटा स्थिति में है, R थीटा स्थिति में है। तो R थीटा स्थिति में अब ये BP की वैल्यू क्या होगी या AP की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं। हमने इसके लिए क्या किया, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है अगर हम इसे इस्तेमाल करना चाहें तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R। तो ये फार्मूले है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करने के लिए हमको इसकी दूरी पता होनी चाहिए। अब ये हमने माना काफी दूर है R थीटा स्थिति में, लेकिन ये तो इसके मिड पॉइंट से हम इसकी स्थिति ले लेते हैं। +q आवेश से कितनी दूरी है या -q आवेश से इसकी दूरी क्या है, इसके लिए हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं। हमने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, मान लिया ये हो गया पॉइंट C और इसी को बैकवर्ड नीचे की ओर प्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस करने पर यहां से एक लंब हमने डाल दिया। ये लंब हमने मान लिया क्या है D। तो ऐसी दशा में चूंकि L काफी स्मॉल है तो L स्मॉल होने के नाते यहां से जो परपेंडिकुलर डाला गया है BC, तो इस दशा में जो PC होगा वह PB के इक्वल होगा और इन द सेम फैशन PA PD के इक्वल होगा। अब ये OC कितना होगा, OC हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। तो बेस यानी OC की वैल्यू क्या होगी, अगर इसमें हम लगा लें सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
ओ बी बेस अपान ओ सी अपान ओ बी। तो ओ सी इक्वल्स टू ओ बी कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। इसी तरह से यह भी हो जाएगा थीटा और ये भी हो जाएगा आपका कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ तो अब हम देखिए शुरू करते हैं। एपी कितना आएगा? एपी हो सकता है आपका लगभग पीडी, एंड पीडी विल बी ओपी प्लस पीडी, ओपी प्लस ओडी, और ओपी आपका है आर और ओडी है एल कॉस थीटा, तो ये आर प्लस एल कॉस थीटा। इसी तरह से बीपी आपका क्या हो जाएगा? पीसी नियर अबाउट, और पीसी होगा ओपी माइनस ओसी, मीन्स आर माइनस एल कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं, द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव लेते हैं। तो वैद्युत विभव क्या होगा? हमने ले लिया V1, एंड V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। हमने मान लिया माध्यम का परिमाण क्या K है, तो Q अपान R, R मीन्स AP, और Q नेचर क्या है? माइनस, तो माइनस Q। सो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, here is minus Q upon AP, and AP is R plus L cos theta. Again similarly हम डाइपोल के प्लस क्यू चार्ज के प्लस क्यू चार्ज के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया माइनस क्यू चार्ज के लिए। अब हम प्लस क्यू चार्ज के लिए बात करें तो प्लस क्यू के कारण क्या हो जाएगा? V2 इक्वल्स टू सिमिलरली सेम रहेगा, बस नेचर ऑफ द चार्ज वो क्या है चेंज हो गया। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान R माइनस L cos थीटा हो जाएगा। तो नेट चार्ज, तो हम क्या करते हैं, अब बिंदु P पर हमको कुल वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का योग, क्योंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कुल विभव P पर नेट विभव V बराबर V1 प्लस V2, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान R प्लस L cos थीटा प्लस, और इन दोनों में देखें तो हम यहां से एक सेकेंड इसको फिर से करते हैं, सॉरी क्लियर कर देते हैं। तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान R प्लस L cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान R माइनस L cos थीटा। हम क्या करते हैं, इसमें Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K ये आपके दोनों टर्म में है, यहां पर भी और यहां पर भी, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस 1/L R प्लस L cos थीटा प्लस 1/R माइनस L cos थीटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और यहां से ये आपका एलसीएम क्या होगा, R प्लस L cos थीटा इंटू R माइनस L cos थीटा। R प्लस L cos थीटा से रिमूव करेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस R, और ये हो जाएगा माइनस R माइनस माइनस प्लस L cos थीटा। फिर यहां पर क्या जाएगा, R माइनस L cos थीटा यहां से डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा R प्लस L cos थीटा, और इसको 1 से करेंगे तो क्या आएगा R प्लस L cos थीटा। R और माइनस R ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो L cos थीटा ये आपका हो जाएगा
2L cos थीटा, तो इसको हम इस तरह से अपने कन्वीनियंट के अनुसार लिख लेते हैं Q, और ये हो गया 2L, तो 2L इंटू Q एक साथ कर लेते हैं, और ये हो गया cos थीटा अपान A प्लस बी A माइनस बी। इस अलजेब्राइक फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमको मिला। हम जानते हैं कि 2QL क्या है, 2QL डाइपोल मूवमेंट है, इसको किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं, एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q। तो इस एक्सप्रेशन को और आगे लेके चलते हैं, तो V इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन 0 K 2QL, ये डाइपोल मूवमेंट है, इसलिए इसको किससे लिखेंगे, P से, तो P cos थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हम ये जानते हैं कि L क्या है, L एक स्मॉल डिस्टेंस है, और ये L R के कंपेयर में काफी छोटा है। दूसरी चीज, तो इस वजह से, और cos थीटा, थीटा भी क्या होगा, ये एक्यूट एंगल है तो ये वैल्यू छोटी होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस आर स्क्वायर मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नगण्य ले लेंगे, या इसको हम उपेक्षा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 K P cos थीटा अपान आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया किसी भी स्थिति में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले से, अब यहां से अगर हमने जो प्रीवियस डेरिवेशन किए थे पिछले वीडियो में, हमने इंडान पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन की बात की थी, तो यहां से अगर हम इंडान पोजीशन की बात करें, तो इस डाइपोल के इंडान पोजीशन पर लेके अगर हम कोई पॉइंट ले लेंगे, तो इंडान पोजीशन पर अगर हम कोई पॉइंट लेंगे, तो उस आधार पर जो हमारा एंगल थीटा है, वो थीटा क्या हो जाएगा, 0 होगा, और जब थीटा होगा तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, थीटा 0 है, तो V इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन 0 K, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो cos 0 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा P अपान आर स्क्वायर, और ये क्या था, यही हमारा एक्सियल पोजीशन या इंडान पोजीशन, या जिसे आप अच्छी स्थिति में कहते हैं, में किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव है उसका ये फार्मूला है। इसी तरह से अगर हम निरक्षीय स्थिति इक्वेटोरियल पोजीशन ले लेंगे, तो जब इक्वेटोरियल पोजीशन में आएंगे तो जस्ट एबव, ठीक राइट एंगल पर होगा ये पॉइंट P, और जब राइट एंगल होगा तो cos 90 क्या होता है, 0, और cos 90 0 होगा तो क्या हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा 0, तो ये आपका जो टोटल एक्सप्रेशन है, यानी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये स्थिति आप इस फार्मूले से आप अच्छी स्थिति की बात कर सकते हैं, और इसी फार्मूले से आप निरक्षीय स्थिति की बात कर सकते हैं, या किसी भी पॉइंट इस डाइपोल के चारों तरफ कहीं पर भी ये पॉइंट हो सकता है, तो किसी भी बिंदु पर है तो आप इसकी गणना कर सकते हैं इस फार्मूले के हिसाब से। तो यहां पर इस फार्मूले को देखा, कुल मिला के ये हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अब वो किस बात पर निर्भर करता है, डिस्टेंस के। अब ये तो केवल दो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए बात हो गई। अगर एक फैमिली ऑफ चार्ज है, फैमिली ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे चार्जेस हैं, एक दो चार्ज नहीं, कई सारे चार्जेस हैं, तो उन चार्जेस के कारण किसी विशेष बिंदु पर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहें तो वहां पर कितना होगा। तो इसके लिए हम करते हैं, हम मान लेते हैं, और ये बहुत ही आसान तरीका है, जैसे एक पॉइंट चार्ज है, तो एक पॉइंट चार्ज के लिए आप लेते हैं V इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन 0 K Q अपान R। अब ये बहुत सारे चार्ज हैं, यानी ये इतने सारे चार्जेस हैं, से
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसे there are so many charges. And we want to find out the electric potential at a particular point. Say the point is P, and we can assume the distance of this point P from the charge Q1 is R1, the distance from the charge Q2 is R2, and the distance from the charge Q3 is R3. In the same fashion, we can assume the different distances, and then we find the potential. How? By adding all these potential due to family of charges. Here is 1 upon 4 pi epsilon 0 k q1 upon से डिस्टेंस r1, तो q1 upon r1, ये जो फैक्टर है आपका, ये फैक्टर सभी चार्जेस की वजह से जो यहां पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसमें आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम कॉमन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा आपका, सेकेंड चार्ज की वजह से q2 upon r2, next q3 upon r3 plus and so on. If there are n charges, then qn upon rn. तो इस तरह से अगर एक आवेशों का निकाय है, बहुत सारे आवेश हैं, तो किसी उस आवेशों के कारण किसी बिंदु पर आवेश निकाय के कारण किसी बिंदु पर जो विभव होगा वो क्या होगा, उनके अलग अलग विभवों के योग के बराबर होगा। अब एक बात ये क्लियर हो गई, हमने बहुत सारी डेरिवेशन की और देखा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किस बात पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस बात पर निर्भर करता है, डिस्टेंस पर निर्भर करता है। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, राइट। किसी चार्ज, एक कोई चार्ज है कहीं पर और इससे बने हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये देखते हैं कि वो R पर निर्भर करता है। अब अगर हम इस पॉइंट चार्ज के R डिस्टेंस, कोई भी R डिस्टेंस हो सकता है, हमने R डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट ले लिया और ऐसे हम कई सारे पॉइंट्स ले लेते हैं और ये सारे पॉइंट्स इस तरह से ले लेते हैं कि ये इस चार्ज से इक्वी डिस्टेंस है। इससे क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो ये जितने भी पॉइंट हैं ये सब इक्वी डिस्टेंस हैं, तो इस वजह से इनका जो पोटेंशियल होगा इस पथ पर वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो एक तरह से हम एक सरफेस हम ले लिए हैं जो इस आवेश से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से बना है, ये सरफेस कैसा होगा, इसको हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ, यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता क्या है, तो इस सरफेस को हम क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इस इक्वी पोटेंशियल पर सरफेस पर अगर हम कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं, कोई 2 बिंदु, तो चूंकि R सबके क्या है, इस चार्जेस से इक्वल है, तो R इक्वल होने के नाते जो पोटेंशियल हो सकता है वो सबका सेम होगा, इसलिए हमने इसको समविभव पृष्ठ कहा। तो अब जब विभव समान है तो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच यदि हम विभवांतर लेते हैं तो इस सरफेस पर किसी भी 2 पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी बिंदावेश के चारों ओर वो पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पृष्ठ पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं पर विभवांतर क्या हो, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 हो, तो उसे भी हम समविभव पृष्ठ कह सकते हैं। अब इस समविभव पृष्ठ पर, तो ये समविभव पृष्ठ हो गया। अब इस समविभव पृष्ठ पर अगर हम बल रेखाएं खींचें तो बल रेखाएं क्या होगा, ये इस प्रकार से बल रेखाएं इससे ऊपर भी जाएंगी। ये बल रेखाएं क्या होंगी, इस पृष्ठ पर लंबवत रेखाएं होंगी। ये लंबवत रेखाएं पृष्ठ की बल रेखाओं को प्रदर्शित करती है, क्योंकि ये क्या होगा,
वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगा। वैद्युत क्षेत्र तुम्हारा क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज है, इस चार्ज से इन्फिनिटी की ओर होगा, इसलिए जो बल रेखाएं होंगी वो इस पृष्ठ पर लंबवत होगी। तो थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और हमारे इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।